आप सभी का मेरे चैनल प्रिंक विद एजुकेशन में स्वागत है। आज हम भूगोल का पार्ट 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में सब पढ़ाए हैं, सीरीज़ ये हमारा आखिरी चैप्टर है, तो हमको इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरणें इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों से आप गर्म चीज़ें खाना पसंद। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम यानी वर्षा, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम यानी कि शरद, शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम होता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षाएं होती हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा का मौसमी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चाव पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अनुभव होता है। राजस्थान में मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे समुद्र और कोलकाता की जलवायु मध्य है। वे ना ही अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जमशेदपुर में वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम, तो कुछ
वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना किसी मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप भी यही नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जैसे पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार की वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों के से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद आदि या इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मानकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। पेड़ों से हमें महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन मिलती है, दवाई, आश्रय, चारा, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, मिट्टी को बांधे रखती है, जड़, रबड़, इमारती लकड़ियाँ, प्राकृतिक निवास मिलता है हमें। वन्य जीवों के लिए गोंद एवं लाख मिलता है, फल, शहद, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? पेड़ों से। इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर किसी का जन्मदिन है तो हम उपहार देते हैं। उपहार में हमें अपने फ्रेंड को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को एक वृक्ष देना चाहिए, जिससे कि वो वृक्ष फलेगा फूलेगा तो हमारे पेरेंट्स जो हैं उनकी आयु के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, तो उनको भी बहुत महत्वपूर्ण आएगा और हमारे आसपास के वातावरण को भी अच्छा करेगा। अब हम वन्य प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के वन्य जीव का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां हैं तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों एवं कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी का एक सींग वाले गैंडे असम में और जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से कोबरा एवं कैरत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेज़ी से घटती जा रही हैं। बहुत सी प्रजातियां समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप जानते हैं भारत में कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र में उनकी स्थिति भी बता सकते हैं?
आप वन्यजीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न रंगों जैसे हड्डियां, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके। प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी पेटेल बत्तख, केल्यू, फ्लेमिंगो, ओप्रे, लिटिल स्टेट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टेल, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। यह अध्याय हमारा यहीं समाप्त हो गया है। आज हमारे इस चैप्टर की सारी सीरीज़ ख़त्म हो गई है, सारे अध्याय ख़त्म हो गए। हमारे कक्षा 6 में 8 चैप्टर थे, जिसके हमने 1 बाय 1 आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है। तो आप सभी उनको ध्यान से पढ़ेंगे और अपने सगे संबंधी जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, केबीएस और भी सभी परीक्षाओं जैसे एसएससी, तो उन सभी को वीडियो शेयर करेंगे, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।